तो मुझे नहीं लगता इस विधायक से बड़ा दलाल कोई कुरुक्षेत्र में होगा। क्योंकि खुद दलाली करते हैं। विधायक जी ने तो खुद कहा था कि मैं दलालों का पर्दाफाश करूंगा पीछे। नहीं नहीं, एक दलाल दूसरे दलालों का क्या वो करेगा। और मैं ये इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ एक विधायक को, एक विधायक पद की गरिमा होती है और मैं उस गरिमा को समझता हूँ, परंतु हमारे विधायक ने जिस प्रकार से खुद की गरिमा को और लोगों के विश्वास को तोड़ा है, तो एक दलाल ही कर सकता है और इन्होंने दलाली करने में कमी नहीं छोड़ी। और ये विधायक विधायक ना रह के प्रॉपर्टी डीलर हो गया। पलवल की साइड देख लो, 30-40 किले की पहले काटी थी, उसके आगे 40-50 और दे लिए। इसी प्रकार सांसद जी के साथ मिलकर एनआईडी के पीछे यही काम कर दिया। और ये छोटे बड़े भाई का जो गेम, अरोड़ा जी उसको छोटा भाई कहेंगे, वो अरोड़ा को छोटा बड़ा भाई कहेगा, दोनों का गेम है मिली भगत बिल्कुल। और इसका भुगतान शहर के लोगों को करना पड़ता है। ये लोग दलाली करके बस सारे सौदे में, कभी यूरिया की दलाली करी, अब नगर परिषद की दलाली करी, विधायक वाली दलाली कर रहे हैं, जमीन की दलाली कर रहे हैं। ये लोग तो दलाली का ही खा रहे हैं। जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हैं, आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मैं पहलवानों के समर्थन में हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जजपा नेता योगेश है। और योगेश, लगातार आप देखते हो, बेशक सरकार गठबंधन में हो, लेकिन ये अपनी आवाज उठाता रहता है। जी, स्वागत है आपका दायर न्यूज़ में। आपके सभी दर्शकों को मनदीप जी मेरा नमस्कार और धन्यवाद करूंगा आपका, जो स्पेशल कैथल से चल के मुझे अपनी बात रखने का आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब तो कुरुक्षेत्र विधायक काम अच्छा कर रहा होगा, अब तो टिकाई है, क्योंकि काफी दिनों बाद आप भी कैमरे के सामने आए हो। नहीं, अगर मैं कैमरे के सामने नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसको सर्टिफिकेट अच्छे काम का मिल गया। बिल्कुल, उसके काले कारनामे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और जिस सोच के साथ इन्होंने कुरुक्षेत्र के लोगों को ठगा है, उससे भी कहीं ज्यादा घटिया सोच के साथ विधायक आज काम पे लगा हुआ है। कोई फर्क नहीं, कोई इंसानियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए और कुरुक्षेत्र के लोगों को दुखी कैसे किया जाए, ये काम शुरू है आज भी इनके। आप सिर्फ कैमरे में बोल देते हो, इनकी कोई सबूत भी लेके आओ, सबूत आप इनकी पोल खोलो। मनदीप जी, आपने पिछले काफी समय में बहुत सारी चीजें कवर की हैं, जहां तक मुझे याद है। आज तक अगर मैं बिना सबूत के और बिना ग्राउंड पे जाके धरातल की रिपोर्ट के अगर कुछ भी बयान देता है, कोई भी कार्रवाई करता है, तो और लोगों की तरह मेरे ऊपर भी झूठे मुकदमे दर्ज हुए होते हैं। तो जो भी आज तक मैंने बात करी, तथ्य के आधार पे बात करी है। अब तो मुख्यमंत्री जी आए हैं 3 दिन, गाँव के में समस्याएं भी सुनी है, तो जजपा वालों की भी समस्याएं सुनी है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी वालों की समस्या सुनी है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था एक इंटरव्यू में कि अच्छी बात है प्रदेश के मुखिया को इस प्रकार जनता के बीच में आना, जनसंवाद के रूप में प्रोग्राम करना, बड़ी अच्छी बात है। परंतु मैं और जगह की नहीं कह सकता। जो कुरुक्षेत्र में हुआ है वो बता दूं। स्क्रिप्टेड लोग, विधायक के पर्सनल लोग, जिनका गांव से कोई लेना देना ही नहीं, वो जाके वहां, हाँ इसको माइक पकड़ा दो, उसको। अब मुख्यमंत्री जी को थोड़ा पता है कौन क्या है, परंतु झूठी वाही वाही विधायक ने लूटने के लिए अपने लोगों को, और ये मेरी बात जो लोग देख रहे होंगे, जिन गांव में वो प्रोग्राम हुए थे, वो लोग बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से किन लोगों से क्या क्या बातें बुलवाई गई। तो ये जनता को ठगने का काम है। जो लोग असलियत में अपनी शिकायत लेके गए थे, अपनी शिकायतों के समाधान के लिए आए थे, उन लोगों को कम से कम थानेसर हल्के में तो नहीं बोलने दिया गया। हाँ, जिसने एक आधी कोई समस्या रखी होगी, मुख्यमंत्री जी ने सुना भी और उसका समाधान भी किया, परंतु ज्यादातर जो मैंने देखा वो स्क्रिप्टेड लोग थे। तो आपकी भी एक बड़ी समस्या थी विधायक जी, तो आपने क्यों नहीं वो समस्या रखी? नहीं, मैंने समस्या, देखिए, जनता राजनीति में मनदीप जी अपनी समस्या रखने का और अपनी बात रखने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पब्लिक। और मैं निरंतर, चाहे लोगों के बीच में जाके या आप सभी साथियों के माध्यम से, अपनी बात लोगों के बीच में रखते रहते हैं। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। देखिए, मुख्यमंत्री जी एक अच्छी सोच लेके जनता के बीच में आए थे कि जनसंवाद करें, परंतु मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। और उस प्रोग्राम की एक गाइडलाइन भी थी कि वो ग्रामीण एरिया के हैं, शहरी क्षेत्र के जिस टाइम कोई ऐसे प्रोग्राम आ गए तो बिल्कुल अपनी बात रखेंगे और लोगों की समस्याओं को उनके आगे खुल के रखेंगे। बिल्कुल। नगर परिषद चुनाव क्यों नहीं हो रहे, मतलब बहुत देरी हो रही है? ये मैं बताऊं, ये विधायक का एक बहुत बड़ा प्रोपगेंडा है और कुरुक्षेत्र के लोग इस चीज को समझ रहे हैं। अगर आप वार्ड बंदी बढ़ाई, पहले से जैसे वार्डों में छेड़खानी कर दी, अल्टीमेटली वार्ड तो 31 ही रखे। अगर 31 से ज्यादा वार्ड होते तो कुरुक्षेत्र को नगर निगम का दर्जा मिलना था, परंतु ये लोग कुरुक्षेत्र को नगर निगम का दर्जा दिलवाना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। दूसरी बात, जिस प्रकार के कारनामे इन्होंने पिछले 5 साल में, 10 साल में किए हैं और 20 साल से नगर परिषद के अंदर किए हैं, आज शहर के अंदर
हर एक आदमी खून के आंसू रोता है। कोई एनडीसी लेने चला जाए, कचरे की पर्ची कटवाने चला जाए, बिना कमीशन के काम ही नहीं होते। और ये बात मैं नहीं, खुद विधायक जी कहते हैं कि दलालों का अड्डा बन चुका है, इनके नाम हम सार्वजनिक करेंगे। परंतु मुझे नहीं लगता इस विधायक से बड़ा दलाल कोई कुरुक्षेत्र में होगा। ये क्योंकि खुद दलाली करते हैं। विधायक जी ने तो खुद कहा था कि मैं दलालों का पर्दाफाश करूंगा पीछे। नहीं नहीं, एक दलाल दूसरे दलालों का क्या वो करेगा। और मैं ये इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ एक विधायक को, एक विधायक पद की गरिमा होती है और मैं उस गरिमा को समझता हूँ, परंतु हमारे विधायक ने जिस प्रकार से खुद की गरिमा को और लोगों के विश्वास को तोड़ा है, तो एक दलाल ही कर सकता है। और इन्होंने दलाली करने में कमी नहीं छोड़ी। और मैं आपको वजह भी बता दूं, आप एक बिल्डिंग बनाओ कुरुक्षेत्र के अंदर, मकान बनाओ, सारी उम्र आदमी मेहनत करके कमाई करके एक मकान बनाने जब जाता है, अगर आपका 1 फुट भी छज्जा बाहर निकल गया, नगर परिषद का एक तथाकथित बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो लोगों से वसूली करता है, वो जाके उस मकान पे खड़ा हो जाएगा, उससे हफ्ता वसूली करेगा, उससे पैसे लेगा। परंतु इनकी कॉलोनियों पे क्यों नहीं होती ये चीजें? आप पुल पार जाके देख, बड़े बड़े शोरूम, लग्जरी विलाज ये बना दिए, उन पे क्यों नहीं होती? तो ये किसकी दलाली है? किसकी देख रेख में हो रहा है? किसकी शय से हो रहा है? तो एक गरीब आदमी के साथ, आम आदमी के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं सबके सामने। और ये विधायक विधायक ना रह के प्रॉपर्टी डीलर हो गया। पलवल की साइड देख लो, 30-40 किले की पहले काटी थी, उसके आगे 40-50 और दे लिए। इसी प्रकार सांसद जी के साथ मिलकर एनआईडी के पीछे यही काम कर दिया। गठबंधन में है तो आपके साथ क्यों नहीं काट रहे? नहीं 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 नहीं, मैं एक अध्यापक का बेटा हूँ। मेरे परिवार में सारे अपनी मेहनत से सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं, शाम को अपनी मेहनत से आते हैं, और मैं उस चीज में संतुष्ट हूँ। मुझे लोगों के मतलब हकों की कमाई को गलत तरीके से वो नहीं करना। आप आज ये अंधाधुंध कॉलोनियां काट रहे हैं, मरना किसका है? आप प्लाट बेच देंगे, एनडीसी के नाम पे वहां लूटेंगे लोग, रजिस्ट्री के नाम पे लूटेंगे, और सारा कुछ होने के बाद फिर पीला पंजा खड़ा हो जाएगा तो अनअप्रूव्ड है जी। मरना किसका हुआ? अल्टीमेटली एक आदमी सारी उम्र की पूंजी कहीं लगाता, मरना उसको है। ये लोग तो बेच के निकल जाते हैं। और कुरुक्षेत्र में तो ये चीज धड़ल्ले से चल रही है और विधायक की शय से चल रही है। तो इसको दलाल ना कहें तो क्या कहें। कांग्रेस भी लगातार आप देख रहे हैं कि पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक प्रोग्राम था और बहुत सारा एक बढ़िया प्रोग्राम हुआ, हम कह सकते हैं, तो काफी सक्रिय है। लेकिन जेजेपी के लोग जेजेपी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, यहाँ तो मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया कि किसी जेजेपी के साथी ने पार्टी छोड़ी हो। परंतु रही बात कांग्रेस के लोग, अच्छा है, उनका अपना दल है, उनका अपनी विचारधारा है और उनके अपने प्रोग्राम है। उन्होंने प्रोग्राम किया, उनका अपना है। परंतु मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस के जो हमारे यहाँ बड़े कद्दावर नेता हैं, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। पीछे नगर परिषद और विधायक ने मिलके लोगों के ऊपर जो कम्युनिटी सेंटर, मतलब जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, सामुदायिक केंद्र का मतलब क्या होता है? अगर किसी गांव में सामुदायिक केंद्र बनता है, क्या उसकी 11,000 रुपए की पर्ची कटती है? क्या रस्म क्रिया के लिए उसको 5100-3100 की पर्ची कटवानी पड़ेगी? सामुदायिक केंद्र होता है समुदाय के लिए, लोगों के लिए। बड़े बुजुर्ग ताश खेल लें, अपना समय व्यतीत करें, बच्चे खेलें, और कोई शादी ब्याह, किसी का दुख सुख, उस चीज के लिए होता है। परंतु इन लोगों ने सारे कम्युनिटी सेंटरों को बेचने का काम किया। कुरुक्षेत्र के अंदर आप एक भी कम्युनिटी सेंटर के अंदर जाके देख लो, बोर्ड लगा हुआ है, 11,000 रुपए उसकी पर्ची कर दी, जो कि लोगों के लिए फ्री होना चाहिए। ये कांग्रेस के जो हमारे कद्दावर नेता हैं, इनका मुंह क्यों नहीं खुलता इन चीजों पे? इनके लिए तो धर्मशाला जहाँ प्रोग्राम करते हैं फ्री हो सकती है, क्योंकि ये उसके संरक्षक हैं। परंतु एक गरीब आदमी के लिए, उसको अपनी बेटे की शादी करनी हो, वो 11,000 रुपए का उसके ऊपर खाम खा का बोझ डाला गया, जबकि ये सुविधाएं सरकार की तरफ से निःशुल्क होती हैं। तो मेरा उनसे ये भी सवाल है, आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? ये सिर्फ हवाई उसमें राजनीति करनी है, ग्राउंड की बातें करनी है। इसी प्रकार मैं आज एक इनका नगर परिषद का बयान देख रहा था, पार्कों को की संस्थाओं को दे दो। अरे आप क्या करेंगे? आपके अधिकारी किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? संस्थाएं तो सहयोग करती ही करती हैं, और वो कर भी लेंगी, आपसे अच्छे से मेंटेन करेंगी, परंतु आपका काम क्या है? तो
कहाँ हमारे कांग्रेस के साथी बोलते हैं। आप बजरी लेके पहुंच जाते हो और आपने बहुत सारी समस्याएं भी उठाई, लेकिन समाधान नहीं निकलता उस चीज का। तो कहीं ना कहीं गठबंधन में भी दिक्कत आती है उस चीज की। आप उप मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं ये चीजें? देखिए, सबसे पहले तो मेरी जवाबदेही इन लोगों के प्रति है, हम्म, जिन लोगों ने मतलब इस लायक समझकर, जो लोग हमारे काम से प्यार करते हैं या हमें पसंद करते हैं और कुछ ना कुछ हमारे प्रयास से काम हो जाता है। आपने बजरी की बात करी, जहाँ से बजरी उठाई थी सड़क देख लो जाके, हम्म, दोबारा से सड़क बनी और बड़ी अच्छी सड़क बनी है। अगर वो 1 साल के अंदर टूट गई, वो बजरी दोबारा फिर जाएगी। जी। तो देखिए, काम तो हुए हैं उठाने के। रही बात गठबंधन की, तो हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मनदीप जी आए, बड़ी लंबी छात्र राजनीति करके आए और माननीय अजय चौटाला जी के नेतृत्व में, दिग्विजय जी के, दुष्यंत जी के करते आए हैं। मुझे आज तक उन्होंने कभी ये चीज नहीं कही कि आप ये गलत कर रहे हैं। हमेशा एक ही बात कि लोगों की आवाज उठाओ, गलत को गलत और सही को सही को। वही काम हम कर रहे हैं। आप तो गठबंधन में होंगे क्योंकि सरकार में होंगे, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें, कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की, तो वो तो अच्छे भी लगे समस्या उठाते हो। आप तो खुद ही समस्या उठा रहे हो। तो आप मेरी हिम्मत देखें, मलाई खाने को तो हम भी बड़े अच्छी खा सकते थे, परंतु सरकार में रह के भी हम लोगों की आवाज बनते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, उनके काम करवाते हैं। तो ये तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं तारीफ ही कर रहा हूँ। बिना लालच के हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए, इस दल के दल में हमने घुसना था, विधायक जी भी मेरे को एमसी बनते 50 लाख का सूटकेस लेके खरीदने आए थे। अच्छा। आज पूछ लो, आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, 50 लाख रुपए बापू बेटा गाड़ी में रख के खरीदने आए थे। हमने तो तब भी लात मारी थी। ड्यूटी लोगों ने जो दी है, उस ड्यूटी को कभी नहीं बेचेंगे। और इनकी क्या औकात हमारे को खरीदने की। हम ईमानदार आदमी हैं, अपने काम के प्रति, अपने लोगों के प्रति हमें ये पता है किस प्रकार से अपना कर्तव्य हमें निभाना है। इस तरीके के, ये वही तो बात आ जाती है वो दलाली वाली। ये लोग दलाली करके बस सारे सौदे में, कभी यूरिया की दलाली करी, अब नगर परिषद की दलाली करी, विधायक वाली दलाली कर रहे हैं, जमीन की दलाली कर रहे हैं। ये लोग तो दलाली का ही खा रहे हैं। परंतु आज कुरुक्षेत्र के लोग इनकी असलियत जान चुके हैं। और ये छोटे बड़े भाई का जो गेम, अरोड़ा जी उसको छोटा भाई कहेंगे, वो अरोड़ा को छोटा बड़ा भाई कहेगा, दोनों का गेम है मिली भगत बिल्कुल। और इसका भुगतान शहर के लोगों को करना पड़ता है। जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हैं, आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मैं पहलवानों के समर्थन में हूँ और इसकी एक वजह भी है। जो भी हमारे बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, मैंने बहुत सारे, देखो सच्चाई और झूठ ये तो वो जाने, या जिसके साथ हुई है वो जाने। परंतु हमारे खिलाड़ियों को अगर वहां आके, और ये खिलाड़ी वो हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं कि कोई नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ना खेल रहे हों, जाने माने खिलाड़ी सारे, समाज में, देश में और पूरी दुनिया में अपने देश का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी अगर इस लेवल पे आगे बात करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि वो बात गलत कर रहे हैं। हाँ, जिस प्रकार से लोग उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वो गलत है, परंतु खिलाड़ियों की मंशा कहीं भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है। उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और मैं पर्सनली, मेरा ये व्यू है कि खिलाड़ी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनके साथ हैं। तो जेजेपी पार्टी को भी ये बात समझाओ ना, आपके बड़े नेताओं को। नहीं नहीं, बिल्कुल दुष्यंत जी साथ हैं। खिलाड़ियों के बिना देश का नाम रोशन किया है, उनकी बातचीत भी हुई होगी। परंतु ये मेरा पर्सनल व्यू है कि खिलाड़ियों के साथ, हमारी बहनों के साथ कुछ गलत हुआ है तो ही ये नौबत आई कि उनको वहां बैठना पड़ा। और उनको मिलना चाहिए अच्छे से, जिस प्रकार से वो चाहते हैं उस प्रकार से उनकी जांच होके, और जिसका भी दोष है उसको सजा मिले। बिल्कुल। जी, धन्यवाद।